मेरे प्रियजन भारतवासी, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक, अपनी नन्ही सी एक नातनी, जो मेरा कल ऋषभ कुमार जो नाती था, उसकी छोटी सी बहन जो उम्र में 7 साल की होगी या 8 साल की होगी, उसका थिंकिंग है नाना जी बर्ड, चिड़िया, और एक घड़ी पर आप कुछ बताएं। उस टॉपिक पर उसका कुछ सुनने को मन कर रहा है, तो मैं उस नन्ही सी बच्ची को के माध्यम से पूरे देश, पूरे भारतवासी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि घड़ी जो है वो हम लोगों को समय का ज्ञान देती है, समय बताती है, किस समय में उठना है, किस समय में क्या काम कार्य करना है, इसका वो बोध दिलाती है। साथ में उसका ये भी संदेश है घड़ी का कि निरंतर अपने जीवन में हम लोग अपने कार्य को गति प्रदान करते रहें। जिस तरह से घड़ी की सुई चलती रहती है, उस तरह से अपने जीवन के कार्यशैली को हम लोग भी बढ़ाते चलें। और यही घड़ी है जो हमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का भी संदेश देती है कि जो समय बीत गया उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जो समय अभी हमारे सामने है वो वर्तमान काल है, और जो आने वाला कल का दिन है वो मेरा भविष्य काल है। उसको कैसे हम लोगों को सदुपयोग करना है। तो ये घड़ी से, इस घड़ी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग अपने कार्य को निरंतर गति प्रदान करते रहें और उसके अनुरूप ही अपने आप को सक्षम बनाकर आगे की ओर बढ़ते रहें। दूसरा है, उस बच्ची का एक और ख्वाहिश था चिड़िया पर कुछ वो बोली थी। मेरे प्रिय भारतवासियों, चिड़िया एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग देखकर बहुत सारा चीज़ उनसे, पक्षियों से अनुकरण करना चाहिए। ना ही उनका अपना कोई एक ठौर ठिकाना होता है, ना ही उनके पास उतना अवेलेबल साधन है। फिर भी जिस प्रकृति की गोद में वो लोग अपने आप को संयोजित करती है, पेड़ पौधे पर, डाली पर छोटा सा घोंसला बनाकर, आज हम लोग जो इंजीनियरिंग करके अपने मकान को बनाते हैं, उसी तरह वो लोग भी अपने घोंसले का निर्माण करती है। वो भी हमारे इंजीनियर से कम नहीं है, और उनको किसी चीज़ का चिंता नहीं रहता है। मनुष्य तो जीवन भर अपने धन को संजोने और ये करने में लगा रहता है, कैसे कहाँ से धन इकट्ठा करें। लेकिन चिड़ियों से सीखना चाहिए, वो जो भी चीज़ उनके आहार का चीज़ है वो खाकर और जीवित रहती हैं, और चंचल रहती हैं, चहचहाती हैं, पेड़ पौधों पर बैठती हैं और प्रेम का संदेश देती है। एक साथ सबको उड़ना, एक साथ बैठना, ये सब चीज़ हम लोगों को, मनुष्यों को भी उनसे सीखना चाहिए। और जो हम लोग लोभ या लालच के संग्रह में रहते हैं, ये चीज़ चिड़ियों से सीखना चाहिए, चिड़िया से, कि कैसे हम लोग उस चीज़ को अवेल कर सकें। अतः इस बच्चे के माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ। उस बच्ची का नाम श्रेया है, और जो रांची धुआ की रहने वाली है। छोटी सी बच्ची का भी थिंकिंग मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस बच्ची में काफ़ी सीखने का, अनुग्रहण करने का लालसा रहता है। धन्यवाद।